आइए कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले इब्रानियों की पुस्तक, और कोई निकाले उसका 11वां अध्याय और 6वां वचन पढ़ दे तक। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 बस हालेलुया। 3 बातें हैं। एक और मनुष्य कोई पहली लाइन पढ़ो, उसकी पढ़ो, पहली बात पढ़ो। हाँ बस विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है आपसे। विश्वास ऐसा जिंदा वाला, एक्टिव वाला, पूरे टाइम 24 घंटे आपका एक्टिव होना परमेश्वर में, ये विश्वास है। हम प्रार्थना करते, अपनी बात जोते परमेश्वर और ये सोचते कि ये होगा, ये हो गया। पॉइंट क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, बस कि वो है। क्या विश्वास करना चाहिए? है मतलब एक्टिव है, जिंदा है, प्रार्थनाओं को सुनता है और है। परमेश्वर का होना, परमेश्वर का जीवित होना, परमेश्वर का एक्टिव होना, परमेश्वर का सच्चा होना, आमीन। ये बात का विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, उसने हमारी सुधि ली है, हम बचा लिए गए हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने उतना काम किए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, अंत के दिनों में हर एक पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ठीक है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर एक पर उंडेलूंगा। उंडेलने के बाद आपको सामर्थ जब मिलता है, वो स्टारडम होता है। क्या होता है? स्टारडम कैरी करना पड़ता है हमेशा के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए नहीं, वो कोई मतलब ही नहीं। लिखा अंत तक विश्वासी रहे। क्या लिखा? अंत तक विश्वासी रहे। अगर आप अंत तक विश्वासी तो आप मसीह है, नहीं तो मेरी नजर में तो मसीह भी नहीं है जो विश्वासी नहीं है। जो परमेश्वर के प्रेम से फिसल जाते हैं, मैं उनको मसीही नहीं समझता। हालेलुया। खतरनाक बात है ना, लेकिन ये सही बात है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के विश्वास में, और अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर है, आमीन, परमेश्वर है, परमेश्वर है, उसने हमारे जीवन पे काम किया, इस बात को लेके चलते रहते हैं। एलिया ने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर तो है। बाल के नबियों 350 तुम्हारा होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, मेरा वाला तो है। अगर तुम्हारा वाला है तो तुम उसको बुलाओ, सुबह से लेकर शाम तक बुलाओ, अगर होगा तो आएगा। आमीन। अगर तुम्हारा ईश्वर खुदा होगा सच में तो आएगा। बुलाओ और सब मिलके बुलाओ, जैसे बुला सकते हो वैसे बुलाओ। आमीन। उसका विश्वास है कि उसका तो नहीं, मेरा वाला तो है, और मैं अकेले बुलाऊंगा, देखना। क्यों आएगा? क्योंकि वो है। कुछ नहीं कर पाए, काटने पीटने लगे खुद को, तब भी उनका ईश्वर जो है ही नहीं वो नहीं आया, मुंह छुपा लिया उसने। लेकिन जो है ही नहीं उसको बोलने से मतलब क्या है? फिर उसने बोला कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, और उसकी सामर्थ पूरी पृथ्वी ने देखी। हालेलुया। ये हम सुनते हैं तो क्या विश्वास करते हैं हम परमेश्वर से? अगर एलिया की बात करो तो आंखें बड़ी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हालेलुया। एलिया की बात करते हैं हम, जो उठा लिया गया। हाँ, एलिया की बात कर रहे हैं हम परमेश्वर यीशु मसीह की, हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे, और हमारे बॉडी में अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या विश्वासी हैं? कौन से काम के विश्वासी है? और किस मतलब के मुंह के विश्वासी है? क्या नहीं। अगर हम सच में विश्वासी है तो विश्वासी जैसा जीवन जिएंगे रोज। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें परमेश्वर ने सब कुछ दिया होगा। अगर आप विश्वास में चलते हैं ऐसे ऐसा, कभी विश्वासी, कभी मनुष्य, कभी संसार के, ये विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब ये मानना कि परमेश्वर है। आमीन। हाँ। अभी मैं ये सोचूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, ठीक है, और अपने युद्ध के लिए निकल जाऊं, तो क्या मैं कभी हारूंगा? आज तक तो नहीं हारा। ठीक है, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे परमेश्वर के सच्चे विश्वास में अगर आप बन गए ना, तो परमेश्वर आपका बंदोबस्त कर देंगे। कौओं ने खिलाया था यीशु मसीह के नाम से, कौओं ने खिलाया था एलिया, उसका हिस्सा, उसका बंदोबस्त बन गया था। आखिरी एक मुट्ठी आटा बचा था, वो उससे पूरा घराना खाया था यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने बंदोबस्त किया। वचन कहता है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है मतलब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मन
ठीक है, परमेश्वर को करना, परमेश्वर का होना हमारे जीवन में, हम इस बात का, हम विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, हम इस बात को विश्वास के साथ मानते हैं कि परमेश्वर सच में है। वचन कहता है ढूंढो ना, तो अगर आप ढूंढने के लिए सच्चे नहीं हो ना तो परमेश्वर नहीं मिलेगा। ढूंढने के लिए आपको सच्चा होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कि सच में ढूंढ रहे हो तो मिलेगा वो, और मिलेगा जरूर, इसकी गारंटी है, मुझे तो मिल गया बिल्कुल। अगर आप सच में ईमानदार हैं इस बात के लिए, आप अपने उद्धार के लिए ईमानदार हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन पे सच में काम हो, तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। अगर आप परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर का वचन कहता कि मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं। परमेश्वर सच्चा, हमको इस बात का विश्वास करना है कि हाँ सच में परमेश्वर सच्चा है और हमारे लिए काम जरूर होगा। परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं आपके जीवन के लिए। परमेश्वर, जहां परमेश्वर है वहां आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। मिरेकल्स है, साइन एंड मिरेकल्स का मतलब ही होता है चिन्ह और चमत्कार। परमेश्वर चिन्हों में और चमत्कारों में बात करते हैं। आमीन। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह और एक बहुत बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर ने समंदर के 2 टुकड़े कर दिए और बीच में से सूखे पैर निकाला गया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग निकाली और गीली लकड़ियों पर, जिस पर पानी डाला गया था और बहुत सारा टंकी में लकड़ियां रखी थी, समझ लो उसको परमेश्वर। ये चिन्ह चमत्कार है आज भी हमारे जीवन पे। यीशु मसीह का जिंदा होना तीसरे दिन चमत्कार है। हालेलुया। हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होते रहते हैं। क्या जबरदस्त बात है ये कि आप अपने जीवन में वो असंभव काम जो हो ही नहीं सकते वो होते देख रहे हो। वचन कहता है कि तू दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हर किसी को नहीं होती है नसीब में जो दुष्टों के अंत को देखे, लेकिन हम जो परमेश्वर पर सच में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये देखते हैं परमेश्वर में, ये देखने पाते हैं दुष्टों के अंत को। क्यों? क्योंकि देखा हमारे परमेश्वर ने कर दिया। हमारे परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस बात को लेते हैं, सारा ये बोले, सारा पर भविष्यवाणी हुई कि समुद्र के किनारों के समान परमेश्वर देने जा रहे हैं, और सारा ये बोले मैंने तो विधि छोड़ दी, 100 साल की हो गई वो 90 साल की, अब क्या करूं मैं। हालेलुया। ये विश्वास नहीं है। आप इस वचन को अगर आगे पढ़ेंगे ना तो इसमें जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उन सबों के विषय, उनके विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। अगर आप इब्रानियों के इस पूरे अध्याय को पढ़ने जाएंगे, इसमें नूह, अब्राम और बहुत बड़े बड़े लोगों के विषय में लिखा हुआ है, इनके विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। और आपका विश्वास इनसे ज्यादा बड़ा है, मैं कहता हूँ। हाँ, आपका विश्वास इनसे ज्यादा बड़ा कि आपने सिर्फ सुना और उस पर ईमान लाया है। सिर्फ सुन के ईमान लाया और आपने देखा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। भरमाने वाला आत्मा आपको भरमाएगा, वो आपको थोड़ी सेकंड के लिए खुशी देगा। जितने मसीही लोग हैं, जवान यूथ है, परमेश्वर उनसे प्यार करता है और उनको कहता है तुम इनको बचाने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन तुम इन्हीं के साथ हो जाओगे तो तुम तो वेस्ट हो गए। फिर लिखा है राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया, लेकिन तुझ पर यहोवा का तेज उदा हुआ है। परमेश्वर ने प्रकट किया आपके ऊपर कि देखो मैं जीवित हूं, और बता दो जाके सबसे पहले हमारे जीवन में, अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं, अगर हम सिर्फ सुनते हैं और सिर्फ सुनते हैं और सुनते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते, मैं कहता हूं चैलेंज करो इस बात को कि अगर आप जिंदा हो, परमेश्वर हमारे लिए करके दिखाओ तो हम मानेंगे और पूरा जीवन देंगे। मैं यूथ से बोलता हूं इस बात को कि आप चैलेंज करो अपने परमेश्वर से, जिसको तुमने तुच्छ जाना है, जिसके कारण तुम्हारे घर वालों पर विपत्तियां पड़ी हैं, अपने जाओ अपने परमेश्वर के पास घुटनों पर एक बार मेरे बोलने और उस परमेश्वर बोलो कि सच में आप हो ना। यहां लिखा है कि परमेश्वर के होने पर विश्वास करना। हम कर रहे हैं विश्वास। चैलेंज करो इस बात को। हम विश्वास कर रहे हैं, अगर आप हो हमारे जीवन पे काम करके दिखाओ, और कर दो तो बेटा नाक के बल सजदा करना परमेश्वर को, उसके बाद पीछे देखने की जरूरत नहीं। स्वर्ग के दरवाजे परमेश्वर खोलेंगे आपके लिए, आशीषों के लिए। अगर हम विश्वास नहीं करते हो तो परमेश्वर को बुरा बोल ही नहीं सकते। आप जानते ही नहीं हो अगर परमेश्वर को, तो पहले जानो, उसके बाद उसके लिए उसके खिलाफ में कुछ बोलना। सब कुछ करना, पवित्र आत्मा को खेदित मत करना। हर बात की क्षमा और माफी है, पवित्र आत्मा की बेइज्जती की क्षमा माफी बिल्कुल नहीं है। कुछ भी माफ किया जा सकता है, लाल पाप भी क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलना नहीं, कभी कभी नहीं बोलना। नहीं जानते हो, सॉरी बोलो, किनारे निकल जाओ, मत करो विश्वास। अविश्वासी रहो, वैसे ही मर जाओ, अच्छा है। लेकिन अगर परमेश्वर को जानना है, विश्वास करो उस पर, विश्वास करो, तुम्हारे विश्वास से ही प्रसन्न होगा। और अगर परमेश्वर प्रसन्न है तो आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं कि मुझे ये चाहिए। वो कहता तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या है, मास और गूदे गूदे तक। परमेश्वर को पता आप क्या हो। हम क्या करते पता, हम अपनी ब्लेसिंग्स को आगे धक्का देते चले जाते। परमेश्वर ने दे दिए, हम उसको पीछे धकेल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा विश्वास वैसा लेवल का है नहीं, हम और आगे
और थोड़ा अभिलाषा के लिए गैप बना लेते हैं और उसको थोड़ा और आशीषों को पीछे कर देते हैं। ऐसे मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने जितने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए ना, उन सब के पीछे एक फील्डिंग लगाई है। उनका एक बहुत प्रिय मित्र, अच्छा दोस्त, वो जान से ज्यादा प्यारा दोस्त है परमेश्वर, सेकेंडरी है उनके लिए। ये जितने भी ऐसे फील्डिंग लगा के रखे हैं ना यीशु मसीह के नाम में, इनकी फील्डिंगों को तोड़ता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। थोड़ा आजाद करो परमेश्वर के लोगों को, उनके बेटे बेटियों को आजाद करो ताकि वो सही परमेश्वर की महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम में, कोरियन बैंड के नहीं। पागल है लोग। परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह। इतना टाइम अगर है तुम्हारे पास तो करो सच्चे परमेश्वर की महिमा और देखो प्रतिफल पे प्रतिफल, आशीषों पर आशीष। परमेश्वर जो स्वर्ग से आशीषों को देते, अगर उसके सामने घर पे सजदा करोगे ना तो उस पे भी वो आशीष देगा। इतना मन अगर लगाना है ना तो उस परमेश्वर के आगे लगा दो, उसके आगे लगा दो जो सच में देने वाला है, पीढ़ियों का दाता, हालेलुया, घरानों का दाता, खानदानों से, 7 पीढ़ियों से। परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों को आशीषित करूंगा, लेकिन सही अगर नहीं करेंगे ना तो मैं न्याय ये करूंगा कि 3 पीढ़ी को श्राप मिलेगा। कितनी आशीष? 7 पीढ़ी की है, लेकिन श्राप 3 पीढ़ी का है। और अगर तीसरा भी वैसा निकला ना तो 30 के लिए है। क्या चाहिए? आशीष से चाहिए, या वो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं आशीष देने खड़ा हूं। ये हमारे ऊपर है, सब कुछ हम पर है, हम जानते हैं। वो माँ बाप जो सब कुछ देखते हुए भी अंधे बने हुए हैं, जिनको सब पता है, डे 1 से पता था, ढापा उन्होंने अपने बच्चों की गलतियों को, उन्होंने किया ये। जिस दिन पहले दिन ये हुआ तो उसी दिन चटाक से देना था गाल पे। हालेलुया, ठीक हो जाते, लाइन पे आ जाते बच्चे। क्यों नहीं दिया? लिखा है बाइबल में कि जो बाप छड़ी नहीं उठाता ना बच्चों पर, उसका बाप होने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले दिन, जिस दिन गलती करते उसी दिन उसको समझा दो कि ये गलत है, ताकि वो बड़ा और बड़ा ना करने। परमेश्वर का होना अपने जीवन में हमको खुद को पता होना चाहिए कि हम नॉर्मल लोग नहीं है, हम हताश होने वाले नहीं है, निराश होने वाले नहीं है, परेशान होने वाले नहीं है, हम स्पेशल लोग हैं। क्यों परेशान है मसीह के लोग? यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ जीत लिया है, सब कुछ, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे हाथ में है, तो फिर किस बात के लिए मायूस हो, दुखी हो, परेशान हो? जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर का होना प्रकट है। आप देखो तो प्रकट करवाते अपने लिए, हमारे लिए प्रकट, प्रभु मेरे लिए प्रकट करो। और जितने लोग देखते रहते हैं कि देखो अब भी प्रकट हुआ परमेश्वर हमारे जीवन, देखो अभी प्रकट हुआ हमारे, कितना क्या जबरदस्त बात है। वो विश्वासी, उससे परमेश्वर प्रसन्न है। अगर आप गवाही देते हैं, परमेश्वर प्रसन्न है आपसे। अगर आपने छोटी गवाही दी है तो बड़ी गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर बड़ी गवाही के लिए तैयार कर रहा है बहुत जल्दी। ऐसा काम परमेश्वर करने जा रहा है आपके जीवन के लिए जो आपने सोचा था उससे बड़ा। हालेलुया, ये तो छोटा है क्योंकि छोटे पे विश्वास किया ना आपने, तो बड़ा जो होगा उस पर बड़ा विश्वास होगा और बड़ी आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में, बड़ी गवाही आएगी। परमेश्वर यही चाहते हैं आप विश्वास में बने रहे और बने रहे और तरक्की करें यीशु मसीह के नाम। हाँ, वापस जाओ उस वचन की ओर, पढ़ो, फिर से पढ़ दो पूरा, जो नया है उनको पता चल जाएगा। इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन पढ़ रहे हैं हम लोग, जो नया है उनको बता दूं। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, क्या देता है? क्या देता है? किसको देता है? किसको? और जो खोजता नहीं उसको कुछ नहीं देता है, उसको तो पहचानता भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के खोजी वो है जो सब छोड़ के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उससे ही मांगते हैं कि प्रभु और कोई नहीं देगा, आप दोगे। संसार नहीं देगा, संसार की बातें नहीं देंगी, अभिलाषाएं नहीं देंगी, लालसाएं नहीं देंगी, परमेश्वर देगा। वचन कहता है कि मैं तुम्हें सबसे उत्तम से उत्तम आशीषों से तृप्त करूंगा। उत्तम क्या होता है? बेस्ट नहीं, अभी उत्तम से उत्तम वो सर्विसेज है, बेस्ट। और उत्तम से उत्तम मतलब अभी बोलो सर्वश्रेष्ठ जिसको बोला जाता है वो है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा इंतजाम किया। अगर आपको ब्रांड लगता है ये छोटा ब्रांड आपको ब्रांड लगता है ना, तो उसका ब्रांड और बड़ा होगा, है ना? क्योंकि अगर उत्तम आपका ब्रांड है ना, गुची अरमानी, तो उससे बड़ा वो है।
उससे बड़ा। वो कहता मैंने तेरे लिए उत्तम से उत्तम चीजें रखी हुई है तेरे लिए। लेकिन कैसे? परमेश्वर को प्रसन्न करके। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते तो आपके हिसाब से ये ब्रांड ले लो, ठीक है, नहीं है तो लोन लेके कर लो, आमीन। लेकिन जो परमेश्वर देने जा रहे हैं वो उत्तम से उत्तम। प्रतिफल का मतलब होता है सबसे उत्तम फल परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं। अभी देखो जो छोटे छोटे पैसे वाले लोग हैं, वो साल में एक बार क्या करते हैं, अपने ड्राइवर को, माली को, सब्जी लाने वाले को, खाना बनाने वाले को गिफ्ट करते हैं। कोई दिवाली में करता है, कोई क्रिसमस में करता है, कोई छोटा करता है, कोई बड़ा करता है, ठीक है। वो उनको पूरे साल मेहनत करने का बोनस मिलता है। वो उसका भी मन इतना खोला रहता है कि इसने साल भर ईमानदारी के साथ मेरी गाड़ी धोई है, सब्जी लाई है, ठीक है, 3-4 बार जला दी थी, नमक कम कर दिया था, लेकिन अभी ठीक है, इतना बनता है यार, इसको दो कुछ, ठीक है ना। तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का जीवित होना अगर आप करते हैं, तो मैं बताऊं साल का नहीं, रोज का बोनस मिलता है, पूरा जीवन का बोनस मिल जाता है, 4 पीढ़ियों के बोनस मिल जाते हैं, 4 पीढ़ियों के बोनस मिल जाते हैं परमेश्वर की ओर से। किसी मनुष्य को प्रसन्न करना, अपने बॉस को प्रसन्न करना, अपने कलीग को प्रसन्न करना, अपने फ्रेंड को प्रसन्न करने से ज्यादा अच्छा है अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करो ना, तो आपके जीवन में योग्य दोस्तों को देंगे वो, जो सच में आपके लिए अच्छे होंगे। ऐसे दोस्त आपके जीवन पे आएंगे, ऐसे नहीं जो आपको गड्ढे में ले जाएंगे, ऐसे दोस्त आपके जीवन में मिलेंगे जो आपको परमेश्वर के और स्वर्ग का करीब ले जाएंगे। लिखा है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम जानना ही उद्धार है। अगर आपने सिर्फ उसका नाम जान लिया तो ये समझ लो कि आपका उद्धार हो गया आपके जीवन का। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपकी आशीषित कर। अगर आपने उसको परमेश्वर करके अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, आपके जीवन का उद्धार हो गया। हालेलुया। हम रोज देखते हैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन पर, रोज। अगर घर में कोई एक विश्वासी भी है ना, तो वो घराना बचता है यीशु मसीह के नाम पर। परमेश्वर बचाना चाहते हैं कोई भी एक। मैं बहुत सारे परिवारों को देख रहा हूं जिस परिवार का एक मनुष्य ही विश्वास में है और उसका घराना बचाया जा रहा है। हाँ, वचन कहता है ना कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का उद्धार देखने पाएगी अपने जीवन में। ये परमेश्वर है, करना चाहते हैं हम सबों के जीवन में, हम सब पर प्रकट है, हम सब पर परमेश्वर प्रकट है। लेकिन हम मानते कितना है कि परमेश्वर है? अगर हम मानते हैं कि परमेश्वर है तो प्रतिफल के लिए तैयार हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। प्रतिफल छोटा नहीं होता है, प्रतिफल मतलब बड़ा फल होता है। हाँ, छोटी खुशी मनुष्य की हो सकती है, संसार की खुशियां छोटी हैं, 5 मिनट की हैं, लेकिन परमेश्वर जो अनंत आनंद देने जा रहे हैं ना, उसके लिए तैयार हो। परमेश्वर जो जीवित है, जो सामर्थी है। आज वचन कहता है यहाँ पर 6वां वचन ऐसा कहता, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। अगर हम खोज रहे हैं, नहीं खोजे तो खोजो, अगर नहीं ढूंढा है तो करके देखो एक बार। जैसे हम बाकी सारी चीजें करते हैं ना, हम गूगल सर्च करते हैं, हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ये चीज होना मिल जाती है। मैं बोलता परमेश्वर को खोजो एक बार, परमेश्वर को ढूंढ लो एक बार। कैसे ढूंढो? ढूंढो, बस चैलेंज करो। बोला हमने बड़ा परमेश्वर सुना है, बड़ी बड़ी बातें सुनी है। अगर आप सच में कुछ हो तो हमको प्रकट करो। हमारे कुछ सवाल हैं परमेश्वर, उसके जवाब दे दो। अगर आप सच में होगे तो मेरा ये वाला काम जो है मैं आज आपको बोलता हूँ या बोलती हूँ, अगर ये काम आपने कर दिया तो हम विश्वास करेंगे कि आप सच में परमेश्वर हैं, और अगर आप मिल गए तो फिर हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग ये चैलेंज करना चाहते हैं? जिन्हें कर लिया उनकी निगाह बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो और अपनी कड़वाहट थोड़ी देर के लिए साइड में करो। अपने मन से वो सारी